ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय को साझा करूंगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु जी, आपने मुझे अपना गुणतम रहस्य सुनाया है, जिसे सुनने से आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। संसार उपजना और प्रलय होना, यह सब मैंने विस्तार पूर्वक सुना है। हे कमल लोचन, आपकी अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण की है। हे पुरुषोत्तम, आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी बड़ी प्रीति है। अतः हे प्रभु जी, अब मेरी विनती स्वीकार करके मुझे अपने अविनाशी आत्मा के दर्शन कराइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरूदगढ़ और जो पहले कभी नहीं देखे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित वह जगत देखो, तथा जो कुछ तुम देखना चाहते हो यहाँ मेरी देह में देखो। परंतु हे पार्थ, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य हैं, अनेक अद्भुत दर्शन हैं, अनेक आभूषण पहने हैं, अनेक आकार के वस्त्र और गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत, सभी दिशाओं में मुख जो आकाश में एक ही बार में 12 सहस्त्र सूर्यों को बिखेर रहे हैं। उनके प्रकाश से भी अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश है। वहाँ सारा जगत श्री विष्णु भगवान जी के देह में है। यह सब देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसने आश्चर्य से उन्हें नमस्कार किया। हे महाराज, दोनों हाथ जोड़कर वह कह रहा है, हे देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं आपकी देह में अनंत रूप देख रहा हूँ, जिसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा। हे विश्वेश्वर, ऐसा आपका दिव्य रूप है। आपके शीश अनंत हैं, जिन पर सुंदर मुकुट है। हाथों में शंख, चक्र और गदा दिख रहे हैं और चारों ओर आपके तेज का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आपके इस विश्व रूप को नहीं देख सकता। आपका रूप ऐसा है मानो प्रबल अग्नि जल रही हो, जैसे असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसा अनंत आपका तेज है। आप अजर अविनाशी हैं, सबसे परे हैं, जानने के योग्य हैं, अनेक अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हैं, पूर्व से भी पूर्व हैं, धर्म के रक्षक सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, आपके बल का कोई अंत नहीं है, इस कारण आपका नाम पराक्रम है। अनंत ही आपकी भुजाएं हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत ही मुख है, जिनमें अग्नि जलती दिखाई दे रही है। आप अपने तेज के प्रकाश से ही सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। कई करोड़ देवताओं को मैं आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। कई करोड़ देवता कांपते हुए आपके सामने हाथ जोड़े खड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। कई करोड़ ऋषि व सिद्ध पुरुष आपसे भयभीत होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी हो। कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हुए पुष्प चढ़ा रहे हैं, कई पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आपके इस रूप को देखकर बहुत से लोग डरे हुए हैं। उन्हें समझाते हुए मुनीश्वर कह रहे हैं, हे लोगों, डरो मत, ईश्वर परम दयालु है।
कई रुद्र और कई साधु भी दिखाई दे रहे हैं। कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूँ और कईयों को आपके इस विश्व रूप को देखकर विस्मय में डूबे हुए भी देख रहा हूँ। कई नेत्र, बड़ी भुजाएं देख रहा हूँ। बहुत से आपके उरुस्थल को देख रहा हूँ। आपके बहुत से चरण हैं, बहुत से उदर और मुख हैं जिनमें भयानक दाढ़ें दिख रही हैं। सभी इस रूप को देखकर बहुत डर गए हैं। मैं भी डर रहा हूँ। हे प्रभु, आप आकाश को छू रहे हैं। जगह जगह कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। आपके अनेक रंग हैं, अनेक नेत्र हैं जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते दिख रहे हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा बहुत डर गई है। मुझ में अब धैर्य नहीं है। हे भगवान, अब बस करो, अब प्रसन्न हो। प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान आपके मुख में दाढ़ें देखता हूँ। अब तो मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। शांति भी नहीं पाता हूँ। हे जगत निवास, हे जगत आश्चर्य, अब क्षमा करो। मैंने आपका विश्व रूप देख लिया है। अब प्रसन्न होइए। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के जो योद्धा हैं, राजे महाराजे हैं, इनमें मुख्य हैं भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण। इन सभी को अग्नि से प्रज्वलित जैसे आपके मुंह में पड़ा देखता हूँ। महाभयानक जो आपके मुख में दाढ़ें हैं, सो कितने ही योद्धाओं के सिर उन दाढ़ों में लटकते देख रहा हूँ। जैसे बड़े वेग से नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हैं और उसमें जा विलीन होती हैं, इसी प्रकार मैं बहुत से योद्धाओं को आपके मुख की ओर बढ़ते और उसमें समाते देख रहा हूँ। जैसे प्रलय की अग्नि में पतंगे उतावले होकर आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं, जिन्हें आप सांसों से निगलते जा रहे हैं। महाअग्नि से भरे आपके जो मुख हैं, आप उनसे ही संसार को उपजाते हो। आप ही यह भयानक विश्व रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। बस अब प्रसन्न होइए। मैं आपका जो अनादि अनंत देखना चाहता था, वह नहीं देख सका। आपका कोई आदि अंत तो दिखाई ही नहीं दे रहा। आप अनंत हैं। अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय इन योद्धाओं का काल रूप मैं हूँ। मैं संसार का नाश करने वाला उग्रकाल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये योद्धा जीवित ना रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस महासमृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सर्वसाचीन, इनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम इस संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगत निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो, अव्यक्त भी आप ही हो। इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण,
चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता भी आप ही हो। आपको नमस्कार है और बार बार आपको ही नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत, वीरवान और अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए विश्वरूप हो। आपकी महिमा को न जानते हुए तुम्हें अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे सखा, जो तिरस्कार से कहा, जो प्रमाद से अथवा स्नेह से कहा, तुमसे उन सभी बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो परिहास के लिए विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले में अथवा मित्रों के मध्य तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप इस अस्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश, तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। देव जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसीलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और देवेश, मैं फिर आपको वह किरीट, गदा, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है। तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तपों को करके यह रूप भी धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग कर और प्रसन्नचित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर वही अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया है। उस महात्मा ने अर्जुन को, जो कि भयभीत था, धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य, दिव्य, मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ और स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है। ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परम तप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। हे अर्जुन, जैसे तूने मुझे पाया है, वैसे ही किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करता, इसी कारण तूने मेरा यह रूप देखा है। इन नेत्रों से भी और ज्ञान नेत्रों से भी प्रेम से तूने मुझे पाया है। मैं तेरे अधीन हूँ, तूने मुझे पा लिया और मैंने तुझे। हे पांडु नंदन, अब जो तुझको करना है, उचित है, वह सुन। परम प्रीति से मेरी पूजा कर, हर सांस में मेरे नाम का स्मरण कर। इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीति ना कर, सब भूत प्राणियों से निर्वैर हो। जब ऐसा होगा तब तो मुझे प्राप्त होगा, यह निश्चित जान। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य को साझा करूंगी। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी,
अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण भी रहा करता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतिथि देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतिथों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतिथि उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतिथि बड़े प्रसन्न हुए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। राजा महंत के साथ बातचीत करने में लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता था तथा कथा श्रवण भी करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी की 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। किंतु पहले अपने पूर्व जन्म की बात बता कि तू किस कारण से प्रेत हुआ है। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मैं गांव के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया करता था, जो खेत में गिर पड़ा और उसके अंगों से रुधिर निकला और एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक और ब्राह्मण वहाँ आया। उसने देखा कि एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण वहाँ गिरा पड़ा है और चील नोच नोच कर उस ब्राह्मण का मांस खा रहे हैं। यह देखकर उसने मुझे धिक्कारा कि अरे ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए हुए बैठा है और तेरे कर्म चंडाल कैसे हैं। निर्दयी, तेरे खेत में चील एक ब्राह्मण का मांस नोच नोच कर खा रही है। क्या तू अंधा है जो इसे नहीं छुड़ाता? यह तीनों नर्क को जाते हैं। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और जो साक्षी होकर भाग जावे। दूसरा रोगी हो, तिसकी खबर न लेवे। तीसरे किसी को भूत लगा हो और यह छुड़ाना जानता हो, छुड़ावे नहीं। यह तीनों पापी नर्क को जाते हैं। और जो सब जीवों की सहायता और दया करते हैं, तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब कोई तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा। विप्र ने राजा की आज्ञा से गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। उसने तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई। राजा का पुत्र उठकर जीवित हो गया। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता के 11वें महात्म्य का समापन होता है। ये महात्म्य आप सबको कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।